अच्छा, अब तो गर्मी भी शुरू हो गई है, भीषण गर्मी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में भूमिगत जल स्तर भी नीचे चला जाता है। अब ग्रामीण कुएं से पानी भर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुएं का पानी भी निचले स्तर पर जाएगा। अभी फिर किस प्रकार की समस्याएं, गांव में एक और नई समस्या क्रिएट हो जाएगी पानी की। मैडम, पिछले 7 साल से तो मैं जनपद सदस्य प्रतिनिधि हूँ। लगातार मैंने प्रयास किया है वहाँ पर जी, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि हर प्रकार की योजना भारतीय जनता पार्टी की शासन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी द्वारा चलाई जा रही हैं, परंतु राधौगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्या है कि अधिकारियों द्वारा उन योजनाओं को जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंचाया जा रहा है। आप जनप्रतिनिधि हैं और आप लोगों की समस्याएं जानते हैं। आपने कई बार बात करने की भी कोशिश की होगी। जिस तरीके से आपने बताया है कि पिछले 6 से 7 साल से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। आपने किससे शिकायत की थी? जी मैम, आपने शिकायत किससे की थी? किसी से बात करने की कोशिश की? मैंने पीएचई विभाग में जो इंजीनियर साहब हैं उनको कम से कम 7 साल में 7 आवेदन दे चुका हूँ। जिला कलेक्टर महोदय को मैं आवेदन दे चुका हूँ, जनपद सीओ महोदय को आवेदन दे चुका हूँ। इनकी रिसीव रखी है मेरे पास, प्राप्ति रखी हुई है। जी जी, मैंने 181 पे भी कॉल कर रखा है इसके बारे में। ग्रामीणों ने भी 181 पे कॉल कर रखा है। सभी ग्रामीण इस बात से परेशान है। अधिकारी आते हैं 2 दिन के लिए, बस हम 4 दिन में आपका काम कर देंगे, चिंता मत करो। बेचारे लोगों को संतुष्ट कर देते हैं और 4 दिन के बाद गायब हो जाते हैं थोड़ा काम करके। तो अभी तक कौन कौन आया ग्रामीण गाँव में निरीक्षण करने के लिए? कोई अधिकारी आया है? नहीं, विशेषकर अभी कोई नहीं पहुंचा है। सिर्फ पीएचई विभाग के एक नीकरा जी हैं, वो पहुंचे थे, पर इसके बाद कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। जी, ठेकेदार के चाचा है वो आए थे क्या? हाँ बिल्कुल, वो उनके रिश्तेदार हैं, वो ही आए थे। जी, उनका क्या कहना है? मैडम आप बताइए, ठेकेदार ने जो ग्रामीणों की सुविधा के लिए सीसी रोड बनाया गया था, हाँ, और नाली बनी हुई थी, उनको पूरी तरह तोड़ दिया और पाइपलाइन गाड़ दी, जेसीबी से काम किया था। इसके बाद हमने आवेदन, ग्रामीणों ने सबने आवेदन लगाया, सर ये नाली और इनको आप सही करिए। इसका जनपद सीओ महोदय को भी आवेदन दिया था, परंतु आज दिनांक तक भी उन लोगों ने उसको सही नहीं किया है। एक समस्या तो उनको पानी की थी, साथ साथ में उनको कीचड़ की समस्या और हो गई है। जी, अच्छा, सड़कों का निर्माण भी ठीक से नहीं हुआ है, कीचड़ की समस्या है, नल की समस्या है। सड़क जो बने हुए थे नल जल योजना वाले ठेकेदार द्वारा तोड़ दी गई है वो। और इसके बाद 2 इंची कड़ंजा डाला है, तो हमने आवेदन दिया, वो पूरी तरह खुद गया है, खराब हो गया है। जी, मरम्मत के लिए बात की थी आपने? मरम्मत के लिए बात की थी, उनने मरम्मत भी की, परंतु क्वालिटी का ध्यान नहीं किया गया। जी, वो मरम्मत भी पूरी तरह उखड़ गया है, खराब हो गया है। जी, मतलब जब बन रही थी नल जल मिशन योजना के तहत, जब काम शुरू हुआ था, जब सड़कों का काम शुरू हुआ था, उस समय भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद जब मरम्मत की बात की गई, तब भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। आम जनता के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की शासन और आदरणीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी जो कर रहे हैं, अगर जमीनी लेवल पर उसे उतारना है तो अधिकारियों पर और अधिकारियों को सजग होना पड़ेगा। परंतु अधिकारियों में भाई भतीजावाद चलता है। वो ठेकेदार की अधिक सुनते हैं, ना कि जनता की, और जनप्रतिनिधियों की बहुत कम सुनते हैं। जी जी, राशि तो पूरी मिली होगी ना काम के लिए? मैडम 2 करोड़ राशि के समथिंग स्वीकृत हुई है जल जीवन मिशन के तहत, पर 2 करोड़ में से मुश्किल है 90 लाख रुपए भी उनने खर्च किए हों। और इसका लेखा जोखा कौन करता है? जब राशि आती है 2 करोड़ रुपए की राशि आई होगी। ये ठेकेदार है और ठेकेदार के चाचा है इंजीनियर, तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या हुआ होगा। बस ये कह सकते हैं। जी जी, तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है ठेकेदार पर और उनके चाचा इंजीनियर पर कि दोनों को जब राशि आई थी 2 करोड़ की और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं न कहीं राशि में कोई घोटाला हुआ है। बिल्कुल हुआ है मैडम, और इन पे मैं तो ये कहता हूँ उच्च स्तरीय जांच होकर और कार्रवाई होना चाहिए। जब ग्रामीणों को पता है, जब आप सबको पता है कि घोटाला हो रहा है, तो इस बात की शिकायत कहीं की नहीं गई? मैडम पूरी शिकायतें की है मैंने, हर जगह आवेदन, मैं बोल तो रहा हूँ जिला कलेक्टर महोदय को तक आवेदन दिया है। जी,
पीएचई विभाग के प्रत्येक अधिकारी को आवेदन दिया है। इसके बारे में जांच करवाने के लिए मांग कर रहा हूँ मैं। जी, कब दिया था आवेदन? ये मैं पिछले 1 साल से लेके अभी 10 दिन पहले भी दिया था, और 1 वर्ष पहले, आप जो मान लो हर महीने दे रहा हूँ। पर आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं। एक कमी होती है उससे पूरी कर जाते हैं और 4 बीमार कर जाते हैं। आप अभी मेरी पंचायत रामनगर में मजरा खजरा में तो पानी की व्यवस्था है ही नहीं। प्रॉपर रामनगर में उन्होंने पाइपलाइन जो चालू की है टंकी बनाकर, पहले ही दिन में कम से कम 20 से 30 के पाइप फटे हैं प्रेशर से। अब आप समझिए कितना घटिया सामान लगाया है। जी, पहले ही दिन में। जब अभी नई लाइन में ये हाल है, पहले दिन चलावे में, तो आगे ये किस तरह बरसों तक चलेगी? ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता बलवंत जी? मैडम, मैं तो ये कहता हूँ आज के युग में भला और शुक्र है कि मीडिया का, तो कम से कम इस हद तक पहुँच जाती है और इन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत डर होता है। और मीडिया ही एकमात्र ऐसा है जो जनता की समस्याओं को सुनता है और जनता की समस्या को ऊपर तक पहुंचाता है। जी, तो मैं तो पूरी तरह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि कम से कम इन समस्याओं से आप लड़ते हो। बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप सबकी समस्याओं को सुना जाए बलवंत जी। जी मैम। जी, तो आगे क्या चाहते हैं आप लोग? की कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचारी कम होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए, गांव में सुधार होना चाहिए, जो पानी की समस्या है वो दूर होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? मैडम, आदरणीय मोदी जी ने 2022-23 तक प्रत्येक घर को पानी देने की व्यवस्था की है, और उसके शुरुआत में ही आप देखिए, उसके शुरुआत में ही, और ऐसी पंचायत जिसमें हम सब लोग सजग हैं, हमारे गांव के ग्रामीण भी सजग हैं, हर चीज की तुरंत शिकायत करते हैं, उसी में ये हाल है। तो आप समझिए जो जंगली इलाके हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो अधिकतर है, तो उन क्षेत्रों में क्या हाल हुआ होगा नल जल योजना का, और क्या हाल होगा आगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि शासन को तुरंत इस बात पर ध्यान देकर नल जल योजना यहाँ पर हुई है उस पर एक टीम गठित होना चाहिए, जिससे, क्योंकि ये ग्रामीणों की बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पानी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बगैर पशु पक्षी पेड़ पौधे कोई नहीं चल सकता। तो इनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, शासन को टीम बनाना चाहिए, जहाँ पे घटिया काम हुआ है तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ करना चाहिए। बलवंत जी, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहती हूँ बीच में। हमारे साथ हरिशंकर विजयवर्गीय जिलाध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, बहुत स्वागत है। बलवंत जी आप पर आएंगे, लेकिन हरिशंकर जी से बात करते हैं। हरिशंकर जी, बहुत समस्याएं हैं गांव में, एक समस्या नहीं है। एक बार जब चीजें बनवा दी जाती हैं, घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, जब दोबारा मरम्मत कराई जाती है तब भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है। केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार पैसे देती है कि चलिए गांव का विकास होगा, जगह जगह प्रदेश का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा, लेकिन यहाँ तो एक भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। कैसे विकास होगा? हरिशंकर जी से हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया है। वापस बलवंत जी पर आते हैं। बलवंत जी, यही सवाल आपसे कि विकास कैसे होगा? मैडम, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को सजग होना चाहिए, और विशेषकर शासन किसी की भी हो, क्षेत्र के विधायक को इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे क्षेत्रीय विधायक इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते। जब से उस पंचायत और उस ग्राम से जीत के गए, आज तक उस गांव में वे पहुंचे नहीं है। उस गांव के में क्या हो रहा है ये उनको जानकारी नहीं है, उसके सुख दुख के बारे में बिल्कुल पूछते नहीं है। बस हवा हवाई चलते हैं और हवा हवाई अपने कार्य करते हैं। और अधिकारियों की उनको विशेषकर बैठक लेना चाहिए, और जो योजना मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं, ना कि पार्टी की सोचकर अपनी योजना समझकर उन पर उनको काम करना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों की आस्था से और उनके अधिकार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। परंतु समस्या वही है कि 70 साल से तो ये इन लोगों को ये उपलब्ध नहीं करा पाए। बिल्कुल बलवंत जी, हमारे साथ एक बार फिर से हरिशंकर जी जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, आपसे वही सवाल कि गांव में विकास नहीं हो पा रहा है, विकास के नाम पर भ्रष्टाचारी की जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से पैसे तो आते हैं, लेकिन बीच में ही उन पैसों को खा लिया जाता है। भ्रष्टाचार
कर रहे हैं वहां के लोग जो ठेकेदार हैं, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके चाचा इंजीनियर हैं और गांव के विकास में जो राशि मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही है, गांव का विकास ही नहीं हो पा रहा है। हरिशंकर जी देखिए, वहाँ विधायक जो है कांग्रेस के हैं, जयवर्धन सिंह जी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शासन मध्य प्रदेश में जी। ये काम प्रशासन का है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। विधायक जी अगर उनको भ्रष्टाचार करने में प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आरोप लगाना आपका ठीक है, लेकिन जब विधायक जी खुद ही उनके भ्रष्टाचार के लिए कई बार प्रशासन को आगाह कर चुके हैं, तो चूंकि ये भ्रष्टाचार की राशि पूरी मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है अधिकारियों के द्वारा, तो भ्रष्टाचार को कौन रोक पाएगा? आम जनता को तो प्रश्न ही है जी, क्योंकि ये खरीदी हुई सरकार है, पैसे की बल्लल सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार तो है नहीं। देखिए, आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं कि पैसे तो पूरे आए हैं, राशि पूरी आई है, 2 करोड़ की राशि आई थी सरकार की तरफ से, लेकिन भ्रष्टाचार अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो अधिकारी किसके हैं मैडम जी? अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारी हैं। तो सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? उनको उनकी जांच करे, उनको निलंबित करे, और जो वर्षों से अधिकारी जमे हुए हैं उनके स्थानांतरित करे। लेकिन क्योंकि सबका महीना बंधा हुआ है, ऊपर तक जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बेचारी गरीब जनता महंगाई के इस मार में फंस रही है जी। हरिशंकर जी, देखिए, सवाल तो सभी पर खड़े होते हैं, क्योंकि अगर चलिए ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अधिकारी उनके हैं, लेकिन विधायक तो कांग्रेस के हैं ना, उनको भी जाकर निरीक्षण करना चाहिए, गांव की सुध लेनी चाहिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में, इंडिया में बेस्ट विधायक का जिसको रिगार्ड सम्मान मिला हो, केंद्र सरकार ने दिया हो जी, तो आप उनकी सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकती आप। ये पुरस्कार किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों दिया है? क्योंकि वो पूरे क्षेत्र में जन सेवा में 24 घंटे अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, इसीलिए उनको ये सम्मान मिला है। हरिशंकर जी, चलिए, पुरस्कार मिला है, अच्छी बात है, काम भी उनके अच्छे होंगे, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो उन्हीं के अंतर्गत आता है। जी जी, बिल्कुल, आपका कहना सही है, और हम उनके संज्ञान में जो बात लाएंगे कसरा गांव की, और इसकी यहाँ की समस्या है, वो निश्चित रूप से बिना किसी विलंब के वहाँ उस क्षेत्र का दौरा भी करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि वो जन समस्या के लिए तो 24 घंटे अपनी सेवा में लगे हुए हैं। और ये कहना भारतीय जनता पार्टी के लीडर का या जिसने भी वाइट दिए है निराधार है, क्योंकि आपकी सरकार है ना, आप सख्त कार्रवाई करें ना। कौन रोक रहा है आपको जी? बात विकास की है। विकास तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे अच्छा विकास किसी नगर पालिका में हो रहा है तो वो है रावगढ़ नगर पालिका। लेकिन विकास कोई नजर नहीं आ रहा है। किस प्रकार का विकास है ये, जहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा है? सड़कें, नाली, पानी 24 घंटे। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें देख रही हूँ मैं, वहाँ पर सड़कें नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पानी की समस्या हो जी जी। फिर भी अगर कोई रह गया है तो आप संज्ञान में लाएं। खसरा गांव के वहाँ की तो हम माननीय विधायक जी से बिल्कुल हरिशंकर जी संज्ञान में लाना जरूरी है, क्योंकि अभी गर्मी है और गर्मी और बढ़ेगी, ऐसे में जलस्तर काफी कम होगा और पानी की आवश्यकता लोगों को पड़ेगी। हरिशंकर जी चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलवंत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जल बिन जीवन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वहां पर सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की समस्या, और पानी जीवन की मूलभूत समस्या है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो ठेकेदार है, जिम्मेदार है, और उनके चाचा जो इंजीनियर हैं, वो कब जागरूक होते हैं और कब पानी की व्यवस्थाएं कराते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।